हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे आयु संबंध में अपन ने 15 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज पढ़ते आगे 2 क्वेश्चन और है अपने। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, जगदीश, अंकुर और आकाश की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। तो अंकुर की उम्र ज्ञात करो। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु 4:1 के अनुपात में थी या था, जबकि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 60/3 गुना हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार। ये क्वेश्चन अपना क्या है, 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 4:1। और ये कब का बोल रहा है, पहले तो है कौन, एक तो पिता है और दूसरा है पुत्र। और कब की बात कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व की। तो सीधी सी बात, ये 10 वर्ष पहले जाएगा और ये भी 10 वर्ष पहले जाएगा। और अनुपात क्या रहेगा अपना, 4:1। ये 4:1। जबकि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 7/3। अरे आपको पता है, मैंने पहले ही बोला था 7/3, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं 7:3। इसी को तो बताया था अपन ने भिन्न में। तो ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 7/3। तो भाई 5 वर्ष बाद जाना है तो वर्तमान से जाएंगे अपन, जब भी जाएंगे। ये 5 वर्ष और ये भी 5 वर्ष चलेगा। तो पिता कितना हो जाएगा, 7 गुना और ये 3 गुना। अब इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे भाई, सीधी सी बात है। ऊपर वाला कौन है, 4 और 1। तो ऊपर वाले का ऊपर x मानता है, तो x मानता है तो सीधी सी बात है 4x/x। ये 4x और ये x हो जाएगा, 1x या x। अब मैं बोल रहा हूं यहां से यहां चलने में टाइम कितना लग रहा है, 10 साल तो यहां लग रहा है, 5 साल यहां लग रहा है। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 साल। इसको कितना लग रहा है, यहां से 1 से 3 बनने में 10 साल यहां लग रहा है, 5 साल यहां लग रहा है। 10 और 5 15 साल। अब ये बन कितना रहा है, 7/3। अब क्या करना, वज्र गुणा करना। 3 × 4 12x, 15 45, 7x। इसको इससे किया तो 105। इसको इधर लाया 5x, 12x में से 7x गए तो 5x। इधर 45 को इधर ले गए, 105 में से 45 गए तो 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60/5। कितना आ जाएगा, 12। अब x का मान आपके 12 आ गया। अब कुछ नहीं, बस x का मान 12 आ गया तो इसको गुणा कर लेते हैं अपन। गुणा 12, 12 चौके 48 वर्ष। और ये कितने वर्ष का हो जाएगा, गुणा 12, 12 साल का। अब आप देख लो पूछा क्या है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आज से 10 साल पहले पुत्र 12 साल का है। आज से 10 साल पहले पुत्र 12 साल का है। तो आज कितना हो जाएगा, 12 में 10 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 वर्ष। आंसर कितना आ जाएगा अपना, 22 वर्ष का। यदि पिता का पूछा होता कि आज पिता की आयु कितनी है, तो सीधी सी बात है, आज से 10 वर्ष पहले कितने का, 48 का। तो आज कितना हो जाएगा वो, 58 साल का। एक बार वापस देखते हैं कि समझ नहीं आया तो। देखो क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु 4:1 के अनुपात में था। तो ये 4:1 हो गया। बोला जबकि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 7/3 गुना हो जाएगी। भाई वर्तमान से 5 साल बाद गए, वर्तमान से 5 साल गए तो 7:3 या 7/3 बात एक ही है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अपना ये था 4:1, ये रहा 4/1। फिर उसके बाद यहां से यहां चलने में कितना लगा, 10 साल यहाँ पे, 5 साल यहाँ पे। 10 और 5 15। इसको कितना लगा, 10 और 5 15। ये रहा 15, ये 15। और हो कितना गया, 7/3। ये रहा 7/3। वज्र गुणा किया तो कितना आया, 12x। और इसको इससे किया 45x, इसको इससे किया 7x, इसको इससे किया 105। इस 7 को इधर लाए तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। 12x में से 7x गए तो 5x, 105 में से 45 गया तो 60। और x बराबर 60/5। तो कितनी बार कटा, 5 से 12 बार। x का मान कितना आ गया, 12। इस 12 को 4 से गुणा किया 48। इस 12 को 1 से गुणा किया 12 साल। अब पूछा है पुत्र के वर्तमान आयु कितनी है। तो भाई पुत्र की 10 साल पहले 12 वर्ष है, तो आज कितना हो जाएगा, 12 में 10 जुड़ा तो 22 वर्ष। आंसर ही हो जाएगा। और पिता की पूछी होती तो सीधी सी बात है, आज से 10 साल पहले 48 वर्ष का था, आज कितना हो जाएगा, 58 वर्ष का। ये आपका आंसर हो जाएगा 22 वर्ष। अब देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, जगदीश, अंकुर और आकाश की उम्रों का योग 93 ईयर है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। तो अंकुर की उम्र ज्ञात करो।
अरे भाई वर्तमान का दे रखा है, कौन कौन है? एक तो जगदीश है, एक अंकुर है, और एक कौन है? आकाश। अब इनका वर्तमान का दे रखा है कितना? वर्तमान का तो अपने को योग दे रखा है कितना है? 93, ये है दे रखा। और जो अनुपात दे रखा है कब का? 10 वर्ष पहले का, क्योंकि था दे रखा है। तो भाई 10 वर्ष पहले ये भी जाएगा, 10 वर्ष पहले ये भी जाएगा, और 10 वर्ष पहले ये भी जाएगा। और वो अनुपात कितना अपना? 2:3:4। ये 2, ये 3 और ये 4। अब देखना आप, भाई योग तो दे रखा है वर्तमान का और अनुपात दे रखा है 10 वर्ष पहले का। कैसे करेंगे भाई? 10 साल ये चला, 10 साल ये चला, 10 साल ये चला, तो सीधी सी बात है पहले जा रहे हैं 10, 10, 20 और 10, 30 साल। 93 में से 30 गए तो कितना हो जाएगा? 63 वर्ष। भाई 3 बंदे चल रहे हैं 10-10 साल, तो पीछे जाएंगे 30 वर्ष हो जाएगा। अब देखना 2:3:4 के अनुपात के बराबर ही तो 63 वर्ष है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि भाई 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 63। तो कितना हो जाएगा? 2 और 3 5, 5 और 4 9x बराबर 63। x बराबर 7 आ जाएगा। ऐसा नहीं आ रहा आपको, देखो तो x बराबर 63/9 कितना हो जाएगा? 7। x का मान कितना आ गया आपका? 7। अब यहां से आगे सॉल्व कर लो आप। अब x का मान 7 आ गया। आपको पूछा है अंकुर की उम्र क्या है, ज्ञात करो। एक काम करो, इसको वैसे देखा जाए वर्तमान बोलनी है, नहीं है तो फिर वर्तमान ज्ञात करो। अंकुर की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। और वैसे कुछ भी नहीं दे रखा है, आप वर्तमान में आंसर दे देना। अब देखना 7 आया आपका, तो 7 को इससे गुणा किया 14, इसको 7 से गुणा किया 21, इसको 7 से गुणा किया 28। ये कब की आई? आज से 10 साल पहले की। ये जो उम्र आई अपने पास 14, 21 और 28, ये कब की आई है? 10 साल पहले की। और अंकुर की वर्तमान पूछी है, तो अंकुर की वर्तमान पूछी 21 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 31 साल। ये आपका आंसर हो जाएगा। इनकी पूछी हो 14 में 10 जोड़ लेना 24 साल। इसकी पूछी हो भाई आकाश की, तो 28 में 10 जोड़ लेना, आप कितनी हो जाएगी? 38। और इसकी पूछी हो आपको 14 में 10 जोड़ा 24। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, तृप्ति, कल्याणी और अमृता की आयु का अनुपात 3:6:7 है। यदि कल्याणी और अमृता की आयु 4 वर्ष का अंतर है, मतलब कल्याणी और अमृता की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 4 वर्ष का। तो तृप्ति और कल्याणी की आयु के मध्य का अंतर ज्ञात करो। अब कैसे करेंगे देखना इधर। भाई ये दे रखा पहले तो कौन कौन है? एक तो तृप्ति, एक कल्याणी और एक है अमृता। अब अपने को दे रखा है इनका अनुपात 3:6:7। भाई ये अनुपात दे रखा है। अब बोल रखा है जो कल्याणी और अमृता की आयु कितने का अंतर है? ये तो है कल्याणी और ये है अमृता, इनके बीच का अंतर कितना है? 4 वर्ष। तो एक बात कह सकता हूं क्या, 6x और 7x के बीच का अंतर कितना है? 4 वर्ष। मतलब कहने का मतलब 1x बराबर कितना अपना? 4 वर्ष। भाई जब 1x बराबर 4 वर्ष है तो सीधी सी बात है 6x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4 से गुणा कर लो आप। 6 चौक 24 वर्ष की कौन हो जाएगी? कल्याणी। और इसको बात करें अपन 4 से गुणा करेंगे तो 28 वर्ष की कौन हो जाएगी? अमृता। अब यदि ये 24 वर्ष की है और ये 28 वर्ष की है तो भाई 4 को इससे भी देखो कैसे किया, सीधी सी बात है 6x और 7x के बीच का अंतर कितना दे रखा अपने को? 4 वर्ष। जो क्वेश्चन में दे रखा है इन दोनों के बीच का अंतर दे रखा अपने को 4 वर्ष। तो सीधी सी बात है इसको 4 से गुणा किया, इसको भी 4 से गुणा किया, तो मैं इसको भी 4 से गुणा कर लूंगा, कितना हो जाएगा? 12 वर्ष की। अब मुझे पूछा क्या है, तो तृप्ति और कल्याणी की आयु के मध्य का अंतर ज्ञात करो। अरे भाई तृप्ति कितने वर्ष की है? 12 वर्ष की। और कल्याणी कितने वर्ष की है? 24 वर्ष की। अरे भाई 24 वर्ष और 12 वर्ष का अंतर कितना हो जाएगा आपका? 24 में से 12 गया तो आंसर कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। वापस देख लो एक बार, देखना हो तो। भाई क्वेश्चन दे रखा है तृप्ति, कल्याणी और अमृता अनुपात कितना? 3:6:7। ये रहा 3, 6 और 7। फिर बोल रहा है कल्याणी और अमृता की आयु क्या मतलब अंतर कितना है? 4 वर्ष का। अरे भाई 6 और 7 के बीच का अंतर कितना है? 4 वर्ष। तो सीधी सी बात बोलो 1x का अंतर बराबर कितना है? 4 वर्ष। तो सीधा सा इसको 4 को गुणा कर दिया 6 से, 24 वर्ष की कल्याणी आ गई, और ये 4 से गुणा किया तो 28 वर्ष की अमृता आ गई। अब मैं बोल रहा इसी को 4 को ही गुणा कर लें क्योंकि x का अनुपात अपने पास x बराबर वैल्यू आ चुकी है। तो 3 को 4 से गुणा किया 12 वर्ष का। अब तीनों की आयु आ गई। अब पूछा क्या अपने को? तृप्ति और कल्याणी के आयु के मध्य का अंतर ज्ञात करो।
अरे भाई ये 24 वर्ष की है, ये 12 वर्ष की, तो अंतर कितना हो जाएगा भाई? 12 वर्ष का आंसर कितना अपना?